गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं इतने आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और ये हमारा फेस स्कैम का बहुत दिनों के बाद का वीडियो है। जैसे मैंने बहुत दिन पहले सोचा था कि नियर 5K के करीब रहेंगे तो उसके बाद फेस स्कैम का वीडियो बनाएंगे। और आज के दिन वैसा ही है, वैसा कुछ सिस्टम है, तो जिसके बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं। और ये एक और चीज़ है कि हमारा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का नहीं, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर जो कि हमारा ये बुक है, ये बुक हमारा कंप्लीट भी हो गया। तो अभी इसके बाद हमने सोचा था कि करंट का बनाएंगे, तो करंट को थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ बनाने वाले, जिसकी वजह से थोड़ा फेस को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी था ताकि समझा सके। और मतलब समझाने तब अच्छा लगता है ना। तो खैर चलिए शुरू करते हैं। और आज हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर को, ठीक है। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है, एक्सरसाइज नहीं कह सकते हैं, चैप्टर जो है वो है फ्रॉम क्लासेज और स्ट्रक्चर्स वर्ड, ठीक है। और इसका डिटरमिनर्स का। अब देखिए दरअसल यह क्या कि ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें एफिक्स को जानना जरूरी है, जो कि यहाँ चैप्टर में साफ साफ दिया हुआ है। तो वही देखेंगे कि आखिर एफिक्स, ये जो एफिक्स है वो कहते किसको है, ठीक है। ये जो एफिक्स है इसको हम कहते क्या है, ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको जब आप थोड़ा अगर मतलब अगर हल्का सा अगर जान लेंगे तो उसके बाद हमें आगे का जो फ्रॉम क्लासेज है, स्ट्रक्चर्स वर्ड है, फिर डिटरमिनर्स है, वो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जानेंगे यही एफिक्स के बारे में। अब देखिए ये जो एफिक्स है ना, देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है और है तो बहुत कुछ। अब ये कैसे है, देखिए एफिक्स, इसको हम लिखते हैं AFFIX, ठीक है। ये ना, ये एक ऐसा मतलब कह सकते हैं, कैरेक्टर कह सकते हैं, यानी लेटर, या फिर कोई ऐसा वर्ड जो अपने आप में कुछ भी नहीं है। जैसे ले लीजिए आप, अब देखिए उसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन को हम स्क्रीन पे दे देंगे कि एफिक्स किसे कहते हैं, तो वो आप वहां से लिख लीजिएगा, बाकी हम समझाते हुए चलते हैं। देखिए जो एफिक्स होता है ना, इसमें जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे लेते हैं अन, ठीक है, अन लेते हैं। क्या ये अपने आप में कोई खास कोई अर्थ रखता है क्या, ये अपने आप में कुछ है, कुछ भी नहीं है ये। फिर जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं ईडी, ठीक, ईडी ले लिए, ये भी अपने आप में कुछ भी नहीं है। एन, ये क्या है, ये भी कुछ भी नहीं है। फिर देखिए एस, एस है, ES, ये सब क्या है, ये सब अपने आप में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यही जब किसी वर्ड के ना अगर आगे लग जाए या फिर पीछे लग जाए, उसके बाद इसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। ये इतना ही नहीं, और ये बहुत सारे इसके बहुत सारे ETC एफिक्स बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा शब्दांश होता है जिसका हिंदी शब्दांश होता है, अंग्रेजी में कह सकते हैं लेटर, कैरेक्टर, वर्ड, ये होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं जिसका अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये किसी वर्ड के आगे या पीछे जुड़ जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि वो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कुछ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ये करते हैं अन से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर लीजिए, अगर आप डू लिखते हैं, DO, डू मीन्स क्या होता है, डू मीन्स होता है करना, होता है ना, डू मीन्स करना होता है। ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब है। डू मीन्स करना होता है, लेकिन वही अन के आगे हम लगाते हैं, यानी इसके आगे अन लगा देते, क्या होता है, UNDO। अनडू मतलब क्या होता है, पीछे, होता है ना। तो इस तरह से डू मीन्स करना, काम करने के बारे में बात हो रही है, और ये अनडू मतलब पीछे की बात हो रही है, यानी आगे चला गया उसको फिर से रिकवर करता है पीछे, यानी अनडू करो। तो ये क्या हो गया, इस तरह से ये होता है। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये अन हो गया एफिक्स, है ना। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ले लीजिए आप यहाँ पे क्या कहते हैं, यूज, ठीक है, USE, यूज है, यूज मीन्स क्या होता है, उपयोग करना। अब इसी को जब लिखिएगा USE, यूज मीन्स उपयोग करना, और इसी में लगाते हैं लेस, LESS, लेस, यूजलेस मतलब बेकार, हो गया ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा, यहाँ पर LES जो है ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एफिक्स, ठीक। इसी तरह से होते हैं,
यानी कि ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी वर्ड के आगे या पीछे जुड़ने के बाद ये कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन कर देते हैं, इसी को एफिक्स कहते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, प्ले, PLAY, प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना होता है, प्ले मीन्स खेलना हुआ, लेकिन इसी के हम लास्ट में, यानी लास्ट में यहाँ पर क्या करते हैं, एस को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लेज, PLAY, प्लेज। वन। इसी तरह से ये क्या हो गया, ये हमारा वर्ब का पांचवा रूप यानी V5 हो गया। अगर ES लगेंगे करेंगे, यहाँ पर ED लगा देंगे, प्लेड, ये क्या हो गया, ये पास्ट में आ गया ना। इसी तरह से क्या होते हैं, वो किसी न किसी वर्ड के आगे या फिर पीछे लग करके उसको चेंज कर देते हैं। अब जैसे एक और चीज लेते हैं, जैसे लीजिए ग्रेट, एडजेक्टिव से लेते हैं, यहाँ पे लीजिए ग्रेट, GREAT। ग्रेट मीन्स क्या होता है, ग्रेट मीन्स महान हो जाता है, लेकिन इसी में EST लगा देते हैं, EST। तो अब हो गया ये ग्रेटेस्ट। अब ये ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ये हमारा हो गया महानता हो गया, इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ, इसका वैल्यू भी अलग हो गया। इसी तरह से क्या होता है कि जितने भी वर्ड या फिर कैरेक्टर होते हैं ना, वो एफिक्स होते हैं, लेकिन वो अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते हैं, वो किसी दूसरे शब्द के आगे या पीछे लग जाते हैं और उसके बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब एक चीज दिमाग में आता होगा कि ये जो है EST या फिर EUN, अन हो गया, ED हो गया, लेस हो गया, इस तरह से बहुत सारे, फिर हो गया यहाँ पर क्या कहते हैं, EST, हाँ EST हो गया, Y हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये जितने भी एफिक्स हैं वो हर एक वर्ड के आगे या पीछे लग करके उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन कर देंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, जितने भी ये एफिक्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ आपको बदलेंगे नाउन को, ठीक है, जो नाउन है उसके आगे या पीछे लेकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। वर्ब, वर्ब के आगे या फिर पीछे लगेंगे, परिवर्तन करेंगे एडवर्ब, ठीक, या फिर एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव। ये केवल इन्हीं चारों के आगे या पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और किसी के नहीं, ठीक है। अब देखिए वहीं पे जो एफिक्स है ना, एफिक्स ये दो प्रकार के होते हैं, एफिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सफिक्स, SUFFIX, इसको यहाँ पर से साफ कर देते हैं, ठीक। ये जो एफिक्स है किसको परिवर्तन करते हैं, तो वो नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इसी के आगे पीछे लग करके उसके बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और ये जो एफिक्स है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सफिक्स, ठीक है, एक होता है सफिक्स, इसको सही से लिख देते हैं, एक होता है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स। अब देखिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, किसी वर्ड के लास्ट में लगता है, पहले नहीं, वो लास्ट में लगता है। आप देखिए जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं यहाँ पर ED, ठीक, LESSEST, ये सब SES, ये सब है, ये सब सफिक्स है। जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं जो सफिक्स होते हैं। वो सफिक्स का जो परिभाषा होता है सिंपल सा है कि वैसा एफिक्स जो किसी वर्ड के लास्ट में या अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसको हम सफिक्स कहते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जांपल में यहाँ पर समझते हैं, यहाँ लेते हैं बॉय, ठीक, बॉय को क्या बना देते हैं, बॉयज, BOYS, बॉयज। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, S, सफिक्स हो गया। अब जैसे लेते हैं प्ले, PLAY, प्ले, प्ले क्या होगा, प्ले का होगा प्लेड, PLAYED, प्लेड। हम कुछ भी लगा सकते हैं इसमें से जो उसके अर्थ में बैठता होगा उसको हम लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखिए प्ले लेस, ऐसा कोई बैठ नहीं सकता है, तो इसको नहीं लगाना, जहाँ पे जो सेट खा जाए, जो सही तरह से उसमें बैठता हो उसी को उसमें लगाना, जिससे कि हाँ उसका ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या होगा, ED हमारा हो गया सफिक्स। अब लीजिए ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट लेते हैं स्मॉल, SMALL, स्मॉल। स्मॉल को जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट, हो गया ना। तो इस तरह से जो किसी भी नाउन
वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके लास्ट में लग करके जो एफिक्स परिवर्तन करते हैं उस एफिक्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सफिक्स। ठीक, अब इसके बाद प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, ये सफिक्स के बिल्कुल उल्टा होता है। अब देखिए प्रीफिक्स में क्या होता है, ये किसी भी वर्ड के ना पहले लगते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये जो है ना इसके पहले लगते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लगाते हैं ऑन, ठीक, इन हो गया, ठीक है, यहाँ पर फिर सुपर हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे शब्दांश हैं या फिर ऐसे वर्ड लेटर कैरेक्टर हैं जो कि किसी वर्ड के ना पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब जैसे लीजिए यहाँ पर आप लीजिए इनके लिए लेते हैं, जैसे एग्जांपल में करेक्ट, CORRECT, करेक्ट, करेक्ट मतलब सही होता है, ठीक, लेकिन इसी के आगे हम अगर यहाँ पे IN लगा देता ये क्या होगा, इनकरेक्ट, अब इसका मतलब गलत हो गया ना। फिर देखिए यहाँ पर अभी तो बताए थे डू मतलब क्या होता है, करना, लेकिन यहीं पर हम लगाएंगे UNDO, अंडू लगेंगे तब क्या हो गया, ये हमारा हो गया बिछाना, ठीक है। उसी तरह से देखिए कॉइन, COIN, कॉइन, कॉइन मीन्स पैसा, और यहाँ पर सुपर कॉइन लगाया तब SUPERCOIN, जब सुपर कॉइन लगाते हैं तब क्या बनता है, ये सुपर कॉइन, जो किसी गेम में खेलते हैं उस कॉइन को, कॉइन का खास वैल्यू रहता है, उसको हम सुपर कॉइन कहते हैं। तो इस तरह से मैन लगाते हैं मैन, और मैन के आगे लगाते हैं सुपर, तब क्या हो गया, ये हमारा सुपरमैन हो गया ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जितने भी ऐसा वर्ड रहेगा, ठीक है, जो उसका खास करके अकेले में कोई वैल्यू नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से अकेले में कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन जो किसी वर्ड के आगे या पीछे लग जाएंगे ना तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक, तो यही हमारा एफिक्स था। आप ऑक्सफोर्ड जनरल इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज मतलब इसका जो चैप्टर है वो सबसे फर्स्ट देखिएगा ना, तो यहाँ पर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए जो आपको समझ में आ जाएंगे, इसको जब पढ़िएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये हमारा आज के लिए बस इतना ही था। ये हमारा मेन चैप्टर है फ्रॉम क्लासेज वर्ड्स, क्लासेज स्ट्रक्चर वर्ड और डिटर्मिनर्स का है। एक और चीज़ है, जो हमारा एफिक्स लगा होता है ना, उसमें जब एफिक्स को हटाते हैं तो इसका उल्टा भी होता है। जैसे मान लीजिए प्ले, ठीक है, PLAYED, परेड लगा हुआ है, अब इसमें से हम ED हटा देंगे ना तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। तो ये भी एक होता है कि जब हम किसी वर्ड से एफिक्स को हटाते हैं ना तो उसके बाद भी कोई ना कोई अर्थ बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें दोनों हो सकता है, सफिक्स भी हो सकता है, SUFFIX, सफिक्स भी हो सकता है, और इसके लिए प्रीफिक्स भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई होता है। अगर किसी वर्ड से इसको जब हटाते हैं तो भी उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, ठीक, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बाकी हमारा आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये चीज के बारे में समझ में आया होगा, एफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, मतलब एफिक्स में सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में, जो इसको आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको आगे के जो मतलब टॉपिक है वो समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है। बाकी ये हमारा फर्स्ट वीडियो था ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, और इसे नियरेस्ट 5K के हमारे पास, यानी 5K के करीब हमारा थोड़ा चैनल भी है, तो अच्छी बात है, आप भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा तो और थोड़ा आगे निकल जाएगा। बाकी ये सब तो होते रहेगा, तो आप इसको खास करके ध्यान रखिएगा ताकि नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आए, थोड़ा कोई डाउट ना बच सके, ठीक है। बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय को कमेंट के माध्यम से बताइए, हमसे शेयर कीजिएगा, और बाकी वीडियो को शेयर करते रहेगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।